गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8th की एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। 5.2 कंप्लीट सोल्व हो चुकी है हमारी। आज हम देखेंगे 5.3 को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। कोई एक्सपेरिमेंट है, स्पिलिंग ए व्हील, ये ठीक है। ये पहिया है कोई, उस पहिए के ऊपर ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, फिर ए लिखा हुआ है। क्या इसके जो लिस्ट है आउटकम्स की वो आपको बतानी है। तो देखो बेटे, लिस्ट इन आउटकम्स, आपको अगर इसमें घुमाएंगे आप इसको तो पहिया कहीं पर भी रुकेगा, या कोई आप इसके ऊपर किसी चीज़ को थ्रो करते हो तो या तो इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, इसको टच करेगी। तो किसी टच कर सकती है वो, ए को, बी को, सी को और डी को। ए को करेगी तभी बात ए की होगी। तो क्या होगा मेरे पास है, ए बी सी और डी। केवल आपको लिस्ट देनी है जो जो आउटकम्स आपके पास ऑब्टेन हो सकते हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करेगा तो 1 2 3 4 5 होंगे, ठीक है, क्योंकि ए कितनी बार है, 2 टाइम्स है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, चूजिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। कह रहा है 2 कॉइन्स को एक साथ उछाला जाए, टॉस किया जाए। अब मुझे पता है कि कॉइन्स में तो क्या होता है, हेड होता है, और ये क्या होता है, टेल। अब भाई हम कॉइन्स को टॉस करेंगे तो अब क्या मिलता है, या तो आपको हेड मिल सकता है या आपको क्या मिलेगा, टेल मिलेगा। क्लियर। अब लेकिन 2 कॉइन्स है, क्या है, 2 कॉइन्स। तो कह रहा है पहले कॉइन्स को उछाला तो आपके पास एच मिल सकता है, हेड, और दूसरे कॉइन्स को उछाला हो सकता है दूसरे कॉइन्स में भी क्या है, हेड आए। तो ये पॉसिबिलिटी है या नहीं, मतलब वो पॉसिबिलिटी लिखनी है जो टॉस करोगे 2 कॉइन्स को एक साथ जो आने की है। अब या एक पहले में टेल आए उछाला और दूसरे कॉइन्स को भी टॉस किया तब भी क्या आए, टेल्स आए। तो ये बिग पॉसिबिलिटी है मेरे पास। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि पहले कॉइन्स को उछाला हेड आया, दूसरे को उछाला तो हेड आया, या पहले को उछाला तो टेल आया और दूसरे उछाला तो टेल आया, या पहले के उछाला तो हेड आया और दूसरे को किया तो टेल, या पहले को उछाला तो टेल आया और दूसरे को हेड। यानी जब मैं 2 कॉइन्स को टुगेदर उछालूंगा, टॉस करूंगा, तो सकता है मेरे पास दोनों हेड हो, दोनों टेल हो, पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड। ये मेरे पास लिस्ट बनेगी आउटकम्स के आने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, व्हेन ए डाई इज थ्रो, डाई जो हम लूडो खेलते हैं वो वाली डाई, लिस्ट आउटकम्स ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग। अब मुझे पता है कि व्हेन ए डाई थ्रो, दोस्तों जब भी हम लूडो वगैरह खेलते हैं तो हमको क्या मिलता है जब डाई थ्रो करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी इन 6 आउटकम्स में से मिलता है मेरे को, या तो 1 आता है, या 2 आता है, या 3 या 4 या 5 या 6, ठीक है। तो अब इसमें पूछ रहा है कि प्राइम नंबर की लिस्ट बताइए। जो गेटिंग इवेंट है वो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, जो केवल खुद ही से ही डिवाइड हो, 2 3 और 5, यही तो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो क्या जाएगा, 2 3 और 5, यानी जो गेटिंग इवेंट होगा अगर उसमें मैं नोट करूँ प्राइम नंबर की, कहे कि प्राइम नंबर आ सकते हैं, तो 2 आएगा तब भी प्राइम होगा, 3 आएगा तब भी प्राइम होगा, और 5 आएगा तब भी प्राइम होगा। अब कह रहा है सेकंड पार्ट में नॉट प्राइम, भाई ये दोनों तीनों प्राइम थे तो ये तीनों कैसे हैं, नॉट प्राइम, यानी 1 4 और 6 ये कैसे हैं, नॉट प्राइम, ठीक है। अगले क्या कह रहे हैं, ए नंबर ग्रेटर देन 5। देखिए इसमें 5 से बड़ा कौन है, ओनली 6, तो लिख लेंगे 6, यानी 6 प्राप्त होगा तब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब अगले कह रहे हैं ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, कि 5 से बड़ा ना हो, मतलब 5 से क्या हो, छोटे हो, तो वो क्या है, ये मेरे पास, यानी 1 2 3 4, यानी अगर मैंने डाई को थ्रो किया, 2 आया, 3 आया, 5 आया, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा प्राइम नंबर की को। मेरे पास 1 आया, 4 आया, 6 आया, तब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। मेरे पास ओनली 6 आया तब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मेरे पास 1 2 3 4 ये चारों में से कोई एक आया तब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा।
दैट क्लियर। अब नेक्स्ट देखेंगे मेरे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब थर्ड में क्या कह रहा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे तो क्या था, केवल इवेंट भाई जो प्राप्त हुआ वो लिखा। अब जो प्राप्त हो रहा है उसकी मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालने का उन क्वेश्चनों में देखेंगे। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कहते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ये वेल था, इसको वो पॉइंटर फेंका, ठीक है, वो किस पर आया, डी पर आया। कितने आया, डी पर। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद लिखेंगे टोटल आउटकम्स। आपको ए बी सी और डी कितने आउटकम्स हैं, 5। अब नंबर ऑफ आउटकम्स स्टॉपिंग ऑन डी, डी पर रुके ऐसे कितने आउटकम्स है, 1, तो लिख लेंगे 1, ठीक है। तो क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालनी हो यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में, स्टॉपिंग ऑन डी। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, आउटकम्स नंबर अपॉन में टोटल नंबर। यानी जिसका भी निकालना हो क्या करेंगे, आउटकम्स नंबर अपॉन में टोटल। और मतलब जिसके बारे में पूछा जाए वो उसकी संख्या ऊपर और जो संख्या जहां से आए वो संख्या नीचे, हम इसको सोल्व करेंगे ऐसे, ठीक है। मेरे पास ये सेकंड वाला पार्ट देखेंगे। सेकंड में क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एग ए वेल स्प्लिट डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। तो मेरे पास टोटल कार्ड कितने हैं, 52, कितने हैं 52। और नंबर ऑफ एग, मेरे पास एक ताश की गड्डी में जिसमें 52 पत्ते हैं उसमें नंबर ऑफ एग कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, पी लेंगे नोट किसकी, नंबर ऑफ एग की। फॉर्मूला वही लगाना है आपको, क्या, आउटकम्स नंबर अपॉन में टोटल नंबर, या आउटकम्स कार्ड अपॉन में टोटल कार्ड, वही बात है कि है। तो कितने नंबर है मेरे पास, तो 4 एग, टोटल कार्ड कितने मेरे पास है 52, कट रहा है 4 एकम 4, 4 एकम 4 1, 4 3 12, यानी 1/13 और मेरे पास ये आंसर, ठीक है। और इसी क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। इसके अंदर एक सर्कल है, उसमें कुछ एप्पल है, कि रेड वाले पे आर लिखा हुआ है और ग्रीन वाले पर जी लिखा हुआ है। तो पहले लिखेंगे नंबर ऑफ ग्रीन एप्पल, देख लें कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पर 3 हो गए। अब नंबर ऑफ रेड एप्पल कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हो गए 4। तो लिखेंगे टोटल एप्पल कितनी है मेरे पास, 7 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी देखो किसकी पूछ रहा है, रेड एप्पल की, तो रेड एप्पल लिख देंगे ब्रैकेट में ऐसे, प्रोबेबिलिटी का पी, और जिसकी पूछ रहा है वो यहाँ फॉर्मूला वही, आउटकम्स नंबर अपॉन में टोटल नंबर, हमें सही लिख देंगे। आउटकम्स रेड के आउटकम्स हो कितने हैं, 4, तो जाएंगे 4, और टोटल कितने हैं 7, और मेरे पास ये आंसर। यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो उसकी संख्या ऊपर और टोटल संख्या नीचे, ठीक है। और इसी में मेरे पास है क्वेश्चन नंबर, मेरे पास एक रह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसको कैसे सोल्व करते हैं वो देखेंगे अब हम, ठीक है। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, नंबर 1 to 10, कह रहा है संख्या 1 से लेकर 10 तक आर रिटर्न ऑन ए 10 स्प्लिट स्लिप। कह रहा है कोई 10 स्लिप ली अलग अलग
और उन स्लिप के ऊपर कहीं पर 1 लिख दिया, किसी पर 2 लिख दिया, किसी पर 3, ऐसे किसी पर 10 तक लिख दिया, 1 से लेकर 10 तक। इन ए बॉक्स एंड मिक्स वेल, और उसको एक बॉक्स में डाल दिया, उसको मिला दिया गया। 1 स्लिप इज चूजन, और उसमें से एक स्लिप चूज करनी है, उठानी है, फ्रॉम दी बॉक्स, उस बॉक्स में से, विदाउट लुकिंग, और बिना देखे किस पर्ची पर 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, स्लिप पर 10 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, बिना देखे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग ए नंबर 6। तो सबसे पहले तो क्या करना है, सॉल्यूशन में तो लिखेंगे टोटल स्लिप कितनी है, पर्ची उस पर 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितनी पर्ची मेरे पास, 10। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्लिप रिटर्न या राइट 6। अब देखेंगे इस 1 से लेकर से 10 तक में जिस पर 6 लिखा हो, कितनी पर्ची है, 1, तो लिख लेंगे 1। प्रोबेबिलिटी किसकी, गेटिंग ए नंबर 6। फॉर्मूला वही, आउटकम्स नंबर अपॉन में टोटल नंबर। कितने हैं जिस पर 6 लिखा हो, इसे स्लिप 1, टोटल कितनी स्लिप है, 10, और आंसर यानी 10 में से 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, वही टोटल आउटकम्स कितने मेरे पास, वो एक बार लिखनी है आपको, 10 है, या टोटल स्लिप जैसे आप बोल सकते हो, टोटल आउटकम या टोटल स्लिप, बात क्या है, एक है। करें गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, करें जिसके ऊपर 6 लिखा हो, लिखेंगे नंबर ऑफ स्लिप गेटिंग लेस देन 6। अब देखो जिस पे 6 से कम लिखा हो, यानी जिस पे 6 से कम लिखा हो वो 1 भी हो सकती है, 2 भी, यानी 1 होगा सेटिस्फाई, 2 होगा वो भी, 3, 4 और 5, यानी इतनी स्लिप पे ये जो नंबर लिखे होंगे वो क्या करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। की स्लिप हो गई 1, 2, 3, 4, 5, तो लिख देंगे 5। प्रोबेबिलिटी वही, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, क्या होगी, वही फॉर्मूला, आउटकम्स नंबर अपॉन में टोटल नंबर। तो कितना आउटकम्स मेरे पास, 5, टोटल 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना आ गया 1/2, और ये आंसर। ठीक है, इसी प्रकार कह रहा है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। देखो नंबर गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6 से बड़ा हो तो क्या होगा, वो 7, 8, 9, 10, यानी 7 लिखा हुआ हो सेटिस्फाई, 8 लिखा हो सेटिस्फाई, 9 लिखा हो सेटिस्फाई, 10 लिखा हो, यानी ऐसी 4 स्लिप होगी जिस पर 7 लिखा हो, 8 लिखा हो, 9 लिखा हो, 10, यानी मैंने एक पर्ची उठाई और उसके ऊपर 7 लिखा हुआ है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, या जो स्लिप मैंने उठाई है उस पर 8 लिखा हो वो भी इस कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, 9 लिखा हो वो भी करेगा, और 10 लिखा हो वो भी, यानी ऐसी कितनी स्लिप होगी, 4। ठीक है, फिर वही प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, फॉर्मूला वही, आउटकम्स नंबर अपॉन में टोटल नंबर। तो आउटकम्स कितने मेरे पास, 4, टोटल 10, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, क्या करने से मिल गई, 2/5। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट पार्ट इसका, गेटिंग ए नंबर लिस्ट, गेटिंग ए नंबर 1 डिजिट नंबर। कह रहा है 1 से लेकर 10 तक में मेरे को ऐसे नंबर जिस पर क्या लिखा हो, 1 डिजिट का हो, 1 डिजिट का हो, तो अगर 1 वाली स्लिप आ गई तब भी 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 to लेकर 9 तक के सारी स्लिप पर कैसे, स्लिप में जो नंबर होगा वो कैसा होगा, सिंगल डिजिट 1 डिजिट का होगा। यानी कितने नंबर हो गए मेरे पास,
9 हो गई। प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए नंबर 1 डिजिट, तो फॉर्मूला आउटकम्स नंबर अपॉन में टोटल नंबर। ठीक है, कितने आउटकम्स है? 9, टोटल 10, और मेरे पास ये आंसर। यानी आपको किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो देखिए जिसकी निकाल रहा है टोटल नंबर में से वो कौन कौन से नंबर है उसको सेटिस्फाई करेगा, वो नंबर की संख्या अपॉन में टोटल संख्या करके इसको आंसर। ओके, थैंक यू।